मुझे कुछ नहीं बनाना आता, नथिंग। मैगी में भी कभी कभी मैस अप कर लेती हूँ। मैं अभी भी घर जाती हूँ तो एक पानी का ग्लास नहीं मैं अनोइंग चाइल्ड अभी भी। बट वो किचन तक जाना होता है, वो पूरा सेट टेबल करना होता है, खुद ही करती हूँ ना। निया से वहीं पे दोस्ती हुई थी सीरियल पे। हम राखी बांधते एक दूसरे को। बाइक निकालती थी, मैं पीछे, वो आगे, और बाइक से सेट पे जाते थे हम लोग बोर्ड गेम्स खेलते हैं, मजे करते हैं, बातें करते हैं। सुबह 3-4 बजे वो लोग चले जाते हैं एवरी डे। वैसे क्रिस्टल शादी का क्या प्लान है? हाँ, लाइफ में मुझे बच्चे चाहिए एक्चुअली। मतलब मुझे पता है बच्चे बिना शादी के भी हो सकते हैं। ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत काम करे, बहुत फनी हो, मस्कुलर एंड पॉपुलर। तो मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लग रहा है कि अभी इतना काम कर लिया, थोड़ा एंजॉय भी कर लूँ, एक ही लाइफ है। अब बुढ़ापे में थोड़ी ना वहाँ ट्रैकिंग के लिए जाऊंगी, अभी जाऊंगी। वेलकम दोस्तों, आज हमारे एलओएल स्टूडियो में आ चुकी है क्रिस्टल। बहुत ही महंगी क्रिस्टल डिसूजा। क्रिस्टल सच में क्रिस्टल जैसी है। और जो देख रहे होंगे ना वो भी ये बात को मतलब एकदम ही इत्तेफाक रखते होंगे कि क्रिस्टल सेम दिखती है। हाँ, क्रिस्टल सालों से सेम दिख रही है। नहीं बेटर दिखती हूँ यार। नहीं ऑब्वियसली पहले तो सुंदर ही दिखती थी। अब बहुत मेहनत लगी ऐसे लगने में। ऑफ कोर्स। यार क्या करते हो आप? पहले मेकअप का कुछ पता नहीं होता था, बालों का कुछ पता नहीं होता था, फिर वो एक्सपेरिमेंट कर करके ग्रे कलर का मेकअप एक बार, व्हाइट कलर का मेकअप एक बार, अब जाके समझ गई हूँ कि ये मेरे फेस पे सूट होता है और मैं ऐसे ही लगना चाहती हूँ। बट ये बात आपने बहुत सही बोली कि हम कई बार कुछ लड़कियों को देखते हैं ना, लड़कियां तो ऑब्वियसली देखो सारी सुंदर होती है, लेकिन एक होता है कि वो मेकअप वैसा करना, वो उसको ग्रूमिंग करना, बाल अब जैसे आपके बाल कैसे गोल्डन है, यहाँ पर कोई निशान, नामो निशान नहीं है, तो वो ग्रूमिंग। हाँ, सफेद का होगा, वाइट है भाई, ग्रूमिंग नहीं है। मैंने आज तक कभी बाल कलर नहीं करवाए, पता? रियली? हाँ, पंजाब में मेहंदी लगाते थे, आज भी मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी लगाते हैं बालों में? हाँ, हमारे घर में लोहे की कढ़ाई है, उस पर रात को सच्ची है ना, लोहे जो की सच है यार। ब्लैक कलर की कढ़ाई है, लोहे की काली। हाँ, उसमें हम मेहंदी भिगोते हैं, पानी डालते हैं, उसमें चाय पत्ती का पानी होता है, एलोवेरा होता है और एग, व्हाइट एग डालते हैं योग निकाल के, तो उसको रात भर रखते हैं, वो काली, फिर लगाते हैं बालों में। यही है मेरी सुंदरता का राज। वैसे किसी ने पूछा नहीं, बट ये आप नहीं। अब ये देखो, नो, इट्स बैंड्रा सैलून, और मैं 2-2.5 घंटे के लिए जाती हूँ, रिलैक्स होती हूँ। वीक में कितने बार जाते हो? सच में ये वही लड़की? महीने में एक बार। अच्छा, महीने में एक बार मेरा पूरा नेल्स, पेडिक्योर, हेयर, सबका अपॉइंटमेंट एक ही दिन कर लेती हूँ। यार कितना टाइम लगता है इन चीजों में? 6-7 घंटे। मम्मी नहीं, बट वहाँ पे वो एयरपोर्ट लगाती हूँ और इतने फोन कॉल्स करती हूँ, सारे लोगों से सब गॉसिप ले लेती हूँ। हाँ, बट यार 6-7 घंटे पेशेंस चाहिए बैठने के लिए। है तो होती है हमें। हाँ, मेरे में भी है जो 4 बार फोन करता, हो गया कि नहीं? वाह, ये भी जाती है कभी कभी, वो स्पा करवाती है तो ये करवाती है। हाँ, मैं स्पा करवाती हूँ और पेडिक्योर मैनिक्योर करवाती हूँ। मैं नेल्स में लगे नहीं हुए ना, खुद के है ना? नहीं लगे हुए हैं, पर मेरे को तो खुजली बहुत होती है यार। तो इससे तो बहुत अच्छी खुजली होती है। नहीं यार, ये भी तो सच में खुजवाता है। यार कितना मजा आता है गाइस। आइए, बारी बारी आइए, खुजवाइए, बहुत मजा आ रहा है सच में यार। मैं लगाऊंगी, बट मेरे को ऐसा लगता है बच्चा भी है साथ में, और मेरे से ना कोई चीज खोलने वाली होती है ना, वो नहीं खुलती। ऐसे अभी आदत हो गई यहाँ से खोलने की। हाँ है ना, बट नहीं हो पाता ना नकली नाखून से। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। कैन ऐसे खुलता है, चीजें ऐसे खुलती है, टाइप ऐसे होता है यहाँ से। सच्ची? ओह शिट, यार ये तो कितनी अच्छी चीज बताई। क्या अच्छी चीज बताई? कैसे करेगा आदमी? क्रिस्टल ने सब ऐसे पूरी जिंदगी ऐसे टाइप किया है और अब अचानक वो क्योंकि नाखून आ गए हैं। यार क्रिस्टल, तुम्हारा अलग से मुझे एक करना पड़ेगा पॉडकास्ट, क्योंकि वो ठक ठक आवाज आती रहती है ना, वो अनोइंग है। कितनी अच्छी बेल्ट है यार, जग्गू दादा वाली बेल्ट। याद है जग्गू दादा पहनते, इसमें सब कुछ होता है यार। तो इसमें एक छोटा पैकेट है लिपस्टिक का। करेक्ट, छोटा पैकेट है चाबी और पैसे, और बड़ा पैकेट है लिपस्टिक और फोन। यार ये भारती, ये सारे फैशन कहाँ है तुम्हारे के आसपास की? मुझे वो बाल्टी लेके जाना पड़ता है ना हर जगह हाथ में। अच्छा, मेरी बाल्टी नहीं होती, मेरा झोला होता है इतना बड़ा, मेरा तो बैग होता है। हाँ। नहीं, बेबी के बिना भी मेरा रहता था, पता नहीं क्यों। ये कमर में बेल्ट भी तो साइज भी तो होना चाहिए ना भाई, इसीलिए। कहाँ से की है यार? कहाँ मिलता है ये सब? कहाँ मिलता है? सब ऑनलाइन मिलता है। ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी ट्रेन में बैठी हुई हूँ, कब पहुंचूंगी बॉम्बे। लेकिन क्रिस्टल, मैं आपको बता रहा था ना कि मैं आपको कब से देख रहा हूँ लाइक, और आपने बहुत काम किया है। आप जब शायद बहुत छोटी बच्ची थी तब से आप काम कर रही है। इतनी भी छोटी नहीं थी। आप छोटे होंगे। कितने साल की थी? हाँ। मैं 17 की थी जब मैंने शुरू किया। मैं भी 16-17 का ही होऊंगा फिर तो। मतलब भाई क्या करना, लाल कुंडली है आपकी? आइए जरा, प्रिंस जी, उन्होंने वैसे भी प्रिंस जी ने टीका लगाया मलाना।
मैं भी नहीं, उसी मैं वक्त का हुआ करूंगा। बट मैं पूछना चाहता था कि भैया आपको इतना टाइम हो गया है, आप करती 17 साल हो गए और मैं 17 17 साल से शुरू किया है, ओ तो लाइक हाफ माई लाइफ। है तो जैसे मुझे 2 साल ही पुरानी है मुझसे। हाँ 2 साल सीनियर है भारती हमारी। वेरी गुड। मैं अब सारे सवाल में ऐसे पूछूंगी, आधी खड़ी हो आधी आप बैठ खड़े के। थे? ओह, ये यहाँ पे एक स्टूल है। यार ये लड़की तो कॉमेडी शो वाली है हमारी। यस, आप आए थे जब लाफ्टर शेफ में। एक दिन सुदेश सब जी में बताओ, बहुत मजा आया था, सच्ची बोलो। बड़ा शो, मुझे बहुत मजा आया था। कलर्स क्रिस्टल से हाँ करवा ली है मैंने। उन्होंने बोला था पॉडकास्ट में पूछ लेना। ठीक है, खाना बनाना नहीं आता पर क्या वहाँ जितने भी हैं किसी को नहीं आता। वेरी गुड। मतलब अब मुझे लगता है कि रुबीना और अंकिता थोड़ा बनाना सीख गई है। रूबी तो बहुत अच्छा बना लेती, कृष्णा बहुत अच्छा बनाता है लेकिन इधर उधर घूमता रहता है। बट निया कुछ सीखी है कि नहीं? चाय पिलाती है मुझे, अच्छी चाय बनाती है, क्योंकि मैंने एक दिन चाय बनाई थी, उसने, वो घर आई थी, ऊपर नीचे रहते हैं हम लोग, तो वो मेरे घर आई थी, उसने बोला चलो सनसेट पे चाय पीते हैं, और मैं ब्लैंक हो गई। अब मैं कैसे बोलूँ कि मुझे चाय बनानी नहीं आती, तो मैं गई हूँ वहाँ पे, डिप डिप वाली चाय बना के दी है, ऐसे थूका है मेरे मुंह पे और बोला है मेरे घर आ, मैं चाय बना के पिलाती हूँ, और क्या टॉप चाय पिलाई है। पर आपको क्या चाय बनानी नहीं आती? मुझे कुछ नहीं बनाना आता, नथिंग। मैगी में भी कभी कभी मैस अप। बट आप 17 साल से मुंबई में रहते हो, लाइक फैमिली के साथ रहते हो या? रहती थी फैमिली के साथ, लेकिन अब बड़ी हो चुकी हूँ तो शिफ्ट आउट अलोन। तो घर पे कुक है? हाँ, घर पे कुक है। यार तो अगर कुक नहीं है तो आप? लॉकडाउन में नहीं था ना, फिर क्या किया? बिस्किट। यार आज का पॉडकास्ट यहीं तक था बस। मैंने बिस्किट्स खाए हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ लॉकडाउन मैंने बिस्किट्स खाए। फिर मेरी फ्रेंड है एकता, उन्होंने कॉल किया, बोला कैसे चल रहा है लॉकडाउन? मैंने कहा क्या कर रही है? मैंने कहा मैं हाइड एंड सीक खा रही हूँ। हाइड एंड सीक खा रही हूँ, ठीक है। और ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? मैंने कहा बॉन बॉन खाया था। यार उसने बोला आर यू मैड? तो फिर रोज वो खाना भेजती थी मेरे घर। और हमारा फिर बता, क्या हमारा क्या था खाना lockdown मिला में? है, क्या क्या खाना मिला? एकता कपूर के घर से क्या क्या खाना मिल सकता है? यार भाई एकता कपूर मैम, साहब, कभी बिना लॉकडाउन के हमें भी भेज दो खाना। रोज कॉल आता था, कल आपको क्या खाने का मन है? तो मैं बोलती थी मटन, कड़ी चावल। क्या बात आ है जाता यार। था। लेकिन हमारे तो मतलब भारती तो अमेजिंग कुक है, तो भारती ऐसा खाना बनाती है, और पूरा लॉकडाउन हमारा कभी फ्रूट क्रीम बन रही है, भटूरे बन रहे हैं, आलू वाले कुलचे बन रहे हैं। कुलचे। लॉकडाउन में बहुत खाना सच बनाया में? उसने तंदूरी कुलचे बना दिए गैस पे, तवे पे। वाओ। उल्टा ऐसा तवा उल्टा करके। और आपको क्या बनाना आता है? मेरे को नहीं आता, मेरे को अब वो बोल नहीं सकते वर्ड कि इनको क्या बनाना आता है, वरना इन्होंने जो मुझे बनाया हुआ है 7 साल से, तो समझ ही नहीं पाई कि मैं बन गई। बनी, अभी भी बनी हुई है। नहीं, लेकिन मेरे को खाना बनाना नहीं आता, बट हाँ मेरे को ये है कि मैं जज बहुत अच्छा कर सकता हूँ। ओह वेरी गुड, वेरी, ये मैं भी कर सकती हूँ। नहीं मैं व्लॉग में खाना बनाती हूँ तो इसको करवाती हूँ ना, तो मतलब मेरे को होता है कि बन गई वो चीज़, वॉशरूम होके आती हूँ, क्योंकि वॉशरूम अगर मैं नहीं गई तो इसमें जो तो तब तक तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा, तो इसलिए मैं रख के यार मेरे करके लिए होता है कि एक आफ्टर टेस्ट होता है और एक टेस्ट होता है। बट लोग होते हैं जो खाना बनाते हैं और लोग होते हैं जो टेस्टर्स होते हैं, जैसे हमारा पूरा वो है, हमारा टेस्टर्स है। वो फोर्टे है कि हम खाना खाते हैं और बोलते हैं भारती, मेरे को लगता है क्रिस्टल को हमें घर इनवाइट करना इसमें वो चटपटा मिसिंग है। क्या? भारती, मुझे लगता है क्रिस्टल को हमें घर इनवाइट करना चाहिए। भारती बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ। कुलचे, अच्छा तुम लोग पराठे। ऐसा वाइन पकड़ेगा बैठा बालकनी में लाइट के पीछे, और मैं हाँ एक पराठा लाई, ये करूँ ये यही है। बट बैठेंगे ना, बातचीत करेंगे। कौन सी बातचीत? ऐसी कौन सी बातचीत है जिसमें मैं नहीं हूँ? अरे तू खाना बनाएगी ना भारती, अभी तो बात बोला से बात इतनी करेंगे। मैं हूँ, मेरी भी दोस्त है, मैं उससे कब बात करूंगी? खाना बनाने के बाद खाने पे। तब तक वो कहेगी निकलती हूँ मैं। तब कहेगा लिफ्ट से। नहीं यार, आप तो पास ही रहती है हमारी बिल्डिंग के, ऑलमोस्ट। भारती बहुत पास ही है, अपने बाजू की बिल्डिंग में तो रहती है, निया की बिल्डिंग में। निया की बिल्डिंग में रहती हूँ, ऊपर के नीचे? मैं नीचे, वो ऊपर। निया का बैठी हुई आज तक। हाँ, मेरे को निया का फ्लोर नहीं पता। अर्जुन भी निया के ऊपर। ये बेचारी दोस्तों में दबी हुई है। मैं 28, निया 32 और अर्जुन 35। हाँ, मैं अर्जुन के घर पे गया हूँ एक बार। है? हाँ, मस्त घर बना है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है अच्छा आपकी बनाया है यार। या आपका शुरुआत कैसे हुई? लाइक 17 साल की उम्र में आप आए, तो 17 साल की एज में बच्चा होता है, हाँ। है ना? बच्चा दिमाग में आजकल होता के है। नहीं, पहले हाँ, पहले तो थे yes, हम। yes, yes। पहले के तो हम बच्चे ही थे। है ना, एकदम ही बच्चे। तो मतलब सेट पे भी डायरेक्टर अंकल है या कोई हीरो है, हाँ। तो हीरो भी आपसे मतलब 2-5 साल बड़ा है तो मुंह से अंकल ही निकलते थे। मेरे तो बहुत काफी टाइम, बड़ा था है फर्स्ट ना? हीरो। हाँ,
तो अंकल ही निकल जाता 3 होगा। बार अंकल अंकल निकला होगा। हेलो अंकल अंकल अंकल। नहीं बट मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं एक्टर बनूंगी। आई मीन एट 17 तो वो प्लानिंग है ही नहीं कि आप क्या बनोगे। मुझे तो लगा कि एयर होस्टेस बनूंगी, पूरी दुनिया घूमूंगी, मजा आएगा, वैसे वाला प्लान था, क्योंकि पढ़ाई तो करनी नहीं थी मुझे। तो वो वाला प्लान था कि मैं पूरी दुनिया घूमूंगी और पैसे भी मिलेंगे घूमने के। ये मेरा बचपन से प्लान था, अभी भी मिल रहे घूमने के, लेकिन अलग तरीके से। एंड मैं कॉलेज के बाहर चिल कर रही थी और वहाँ पे एकता मैम की कास्टिंग हो रही थी, तो मैं ऐसे ही कास्ट कौन सी कॉलेज? जेवियर्स। जेवियर्स, अच्छा माँ का ऐसे ही कास्ट हो गई हूँ, मैं मजाक मजाक में। जेवियर है हाँ वाह, जेवियर कॉलेज की लड़की जो जीता वही सिकंदर वो वाला। हाँ जो जीता वही सिकंदर वाला, उस टाइप की। हाँ वैसे मॉडल ही, कॉलेज और जेवियर्स। ओ लड़कियां ऐसी थी। ऐसे ही थी। और हमारा वो जो लड़कों वाला कॉलेज था वो जय हिंद था, तो वैसे ठशन चलता था। जय हिंद कॉलेज भी बहुत बड़ा कॉलेज है। उसमें लड़के हैं सिर्फ? नहीं लड़के लड़कियां दोनों हैं, और पर आपके कॉलेज में लड़के लड़कियां दोनों है, लेकिन लड़कियां यहाँ की बेटर है और लड़के वहाँ के बेटर है। मतलब ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाला। दोनों कॉलेज से रिक्वेस्ट है कि इनके कहने पे ये जो कह रही है वो शिफ्टा शिफ्टी हो जाए। लेकिन आपको एक बार देखना चाहिए, कांदीवली एजुकेशन सोसाइटी के लड़के हैं। आए मैं क्यों पता नहीं किसका नाम ले रहा, कौन है ऐसा? मेरी कॉलेज का नाम था कांदीवली एजुकेशन सोसाइटी, वेरी नाइस। KES। सो हम कभी गए नहीं, सुना भी नहीं था। हमारे लिए सपना था श्रॉफ कॉलेज या क्या हुआ, एडमिशन नहीं मिला? अच्छा, हुआ नहीं मुझे भी नहीं मिल रहा था, मुझे तो कैथलिक कोटा में मिला है। अच्छा है हाँ, कोटा होते कोटे भी होते हैं। मुंबई का सबसे बड़ा कॉलेज कौन सा है मुंबई का? आई थिंक जेवियर्स है, जय हिंद जेवियर। वही साइड के जय हिंद, जेवियर्स, वो है सफायर्स। फिर वो टाइम पे मीठी बाई होता था, आज से 10-12 तेरा वाला 15 कौन सा? मेरा वाला अच्छा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज बहुत है। अच्छा कॉलेज है, बट अपने एरिया का बेस्ट है। हाँ कांदीवली का बेस्ट हमारा टाउन वाला हमारा बेस्ट है। टाउन वाला। अरे टाउन से भारती पता है क्या, टाउन में हमारे लिए एक तो वैसे ही टाउन एक अमीर जगह, हम चारकोप में रहने वाले, हमारे लिए होता था कि अरे यार बस का भाड़ा भी ज्यादा लग जाएगा, तो वो सारे इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे थे लाइफ में, तो इसलिए मैं वहां गया। बट मैंने फॉर्म तो भरा लोकल था। ट्रेन में ही जाती थी मैं, हार्बर अच्छा। लाइन। स्कर्ट पहन के पूरा ऐसा। हमारे कॉलेज में स्कर्ट अलाउड नहीं थे, ओ क्योंकि बहुत ऐसे वो हो गया था ना। अब हो गए होंगे पक्का। अब तो क्या ही, या स्कर्ट्स अलाउड नहीं थे, नहीं शॉर्ट स्कर्ट्स अलाउड नहीं थे, नी के नीचे अलाउड थे, पर फिर वो स्टाइलिश नहीं लगते ना। राइट, इट तो डजंट फिर मेक वहां सेंस। पे ना हमने पहले से ही वो बैगी पैंट्स, क्रॉप टॉप्स, वो सब पहनना शुरू कर इसको दिया। बिग बॉस में डालो यार। सच में ये हर्ष कोई टास्क नहीं करेगी। मेरे हुए नहीं ना आईब्रोज, मैं कैसे टास्क शुरू करूं? यार क्रिस्टल कभी बिग बॉस का आता है? आता तो है, बट हमेशा ना गलत टाइम पे आता है, जब मैं कुछ ऑलरेडी साइन कर लिया है या कुछ ऐसे चल रहा है मेरा, तो वैसे टाइम पे आता है। बट आपको ऐसा करना है, लाइक यू आई लव द शो। यार, मतलब please पता नहीं जाना कि कृष्ण। करना है कि नहीं करना है, बट आई लव वॉचिंग द शो। मेरे लिए ना वो Grass अच्छा is लगता green है, the वैसे ही other मुझे side। स्टॉकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमें स्टॉक करो भाई, तो मैं बैठ के स्टॉक करती हूँ। बट यही बात है, देखने में तो वो शो एकदम मजा आ जाता है। बहुत मजा आता है कि रोटी के पीछे लड़ रहे हैं, वाह। हाँ, कि मेरी रोटी खानी तूने। हाँ, और मैं बैठ के फिर खुद से ही, क्योंकि मेरे साथ कोई और देखता नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ, तो खुद से डिस्कस करती हूँ, ये तो फेक फाइट लग रहा है, ये फेक है फाइट। आदमी तो ऐसा ही है, फिर अपना एक हीरो बन जाता है, एक अच्छा बन जाता है, एक बुरा बन जाता है। और स्पेशली हमारे लिए बहुत मजा आता है, बिकॉज आप जब सबको जानते हो, मेजोरिटी को आप पर्सनली जानते हो। पहले जानते थे ना, अभी उनकी कास्टिंग ऐसी हो गई है कि आधे लोगों को नहीं जानते, बट पहले बिग बॉस देखने में बहुत मजा आता था मुझे, क्योंकि यू नो दे आर सेलिब्रिटीज इनसाइड द हाउस, और उनको आपको देखना है। आप पहले तो मैं जानती थी काफी लोगों को, और आपको देखने के लोग रहते कैसे हैं, ये क्या मेकअप के साथ उठते हैं, कि इनके नाइट सूट्स कैसे होंगे, इनके यू वांट टू सी ऑल दैट, इनके भी बाल सफेद होते हैं कि नहीं। बट मेरे को ना, मतलब जितने भी बिग बॉस गए हैं, मेरे को हिना खान बहुत स्टाइलिश लगी थी। यस, हिना खान के गौहर कपड़े खान भी। बहुत अच्छे। गौहर खान वाला मुझे याद नहीं है, बट अच्छी दिखती थी। गौहर भी अच्छे कपड़े डालती, बट हिना खान मुझे वो वाला सीजन याद है यस, है ना? बट यार क्या लड़कियों के लिए कपड़े, बहुत हाँ। डिफिकल्ट, बहुत थकान वाला काम ये होता है। लड़कियों के लिए थकान का काम नहीं है, ये स्टाइलिस्ट के लिए है, जो बाहर से कपड़े भेज रहे हैं। हाँ, ये क्योंकि उसको उनके तो लिए बैठ के काम है, मेकअप भी करना उसको है, तो राइट। बैठ के रेडी होना है रोज, यार जिनका कृष्ण, तैयार एक्चुअल हो काम। जाओगी, मेकअप कर लोगी? हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो वैसे ही रोज रेडी होके बैठती हूँ घर पे। आप खुद का मेकअप कर लेते हो खुद? खुद का मेकअप करती हूँ और रोज करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सुबह नहाती हूँ, रेडी होती हूँ और बैठ जाती हूँ अपने घर में। यार ये तो मजेदार बीवी होएगी हर्ष। पति उठे और बीवी पूरी आईलैशेस के साथ। बाप नहीं आईलैशेस और सब नहीं, बस बेसिक रेडी होना थोड़ा sweet सा। यार, मुझे कभी भी अच्छा रील लगता बना सकती हूँ ना? कभी भी। और मेरे घर पे ना, इट्स बिकॉज आई लिव अलोन, थोड़ा सा ओपन हाउस है कि कोई भी कभी भी आ जाता है,
तो मुझे अच्छा लगता है। फिर मेरे दोस्त रोज आ जाते हैं, हम लोग गेम्स खेलते हैं, हम लोग बोर्ड गेम्स खेलते हैं, मजे करते हैं, बातें करते हैं। सुबह 3-4 बजे वो लोग चले जाते हैं। एवरी डे। तो मुझे पता है कि कोई ना कोई आएगा ही। क्या बात है यार। खाना फिर बाहर से आता है, घर बनता है? नहीं, मेरी एक कुक है, वो एक बार खाना बनाती है, बट लोग इतने आ जाते हैं कि वो एक बार वाला खाना नहीं बचता, फिर हम रोज कहीं ना कहीं से मंगाते हैं खाना। वाह यार, आप जिम जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाती थी, फिर मैं मोटी हो गई जिम जाके। क्या बात कर रहे हो? हाँ, थोड़ा उल्टा हो गया मेरे साथ। बहुत बढ़िया, ये भगवान जी हो जाए। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। फिर मैंने जिम जाना जैसे बंद कर दिया, मैं श्रिंक होने लग गई। हाँ, ऐसा रहता है, कुछ बॉडी टाइप होते हैं ना। क्या बॉडी है भाई। क्योंकि भूख ज्यादा लगती थी जब मैं जिम जाती थी, अब मुझे भूख ही नहीं लगती। इट्स वियर्ड, आई डोंट नो। बट यार अच्छा है, मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग कि मत जाओ जिम, प्लीज गाइस, जो आपके लिए इसका लोग बेचारे कर का रहे हैं, उल्टा हो मेरा गया। उल्टा है। मुझे लगता है मेरा भी ऐसे ही हुआ था हर्ष। हाँ हाँ, मैंने बड़ा जिम किया, मेरा वेट ही नहीं कम हुआ। जैसे बच्चा फिर खतरों के खिलाड़ी के लिए भारती ने जिम किया था, तब भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। आफ्टर बेबी ना, हाँ, वो बेबी के पीछे भागना इज अ लॉट ऑफ टास्क। हाँ, बेबी से पहले भी थोड़ा हो गया था। पता नहीं। बेबी से पहले ही थोड़ा सा लूज होना चालू हो गया था। मेरा लिविंग अलोन में हो गया पूरा सब, हर बार किचन तक जाना, एक एक सामान लाना, बेडरूम में आना, फिर किचन तक जाना, उसी में मेरा वेट लॉस हो गया। ये तो सही है यार। मम्मी के घर पे मम्मी ये तो होता है फैमिली के साथ रहने में। ये एक पर्क है कि अगर आप लाडले बच्चे हो या नहीं भी हो, तो मम्मियाँ मैं सारा अभी भी काम घर करती जाती हूँ तो एक पानी का ग्लास नहीं उठाती हूँ। मम्मी अनोइंग चाइल्ड अभी भी। यार इसने कैसे बोला एक भी पानी के गिलास नहीं होते, जैसे अपने घर में पूरा खाना मैं ही बनाती हूँ। बट वो किचन तक जाना होता है, वो पूरा सेट टेबल करना होता है, खुद ही करती हूँ ना। कितने भाई बहन हो? एक भाई है लेकिन यहाँ नहीं रहता। ओह, और ये तो भाई मतलब लाडली एक ही मम्मी ने बेटी। कुछ काम नहीं सिखाया भी नहीं। नहीं, मैं कैसे सिखाती हूँ? एक सेकंड, जो टाइम था सीखने का वो तो मैं काम कर रही थी। कौन सा टाइम? 16-17। थोड़ी सीखने का होता है। और कब हमारे होता में है? तो 10-11 में ही मुझसे आटा पढ़ाई दे देती नहीं थी सिखाई, मम्मियाँ। मतलब मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, मैं कहाँ कुछ और सीखूं। भारती तेरे को कब से सिखाया? देखो ये डिफरेंस देखो, सी एक मुंबई एंड अमृतसर में माँ बाप कितना कितना अर्ली सिखा देते हैं। बता भारती। मैं मतलब 8-9 साल की उम्र में मैं रोटी आटा सब करने लगी थी, बर्तन धोने लगी थी पूरे। हाँ, बट ये पता, ये सच मुझे है। 8-9 साल में सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक था। हमने भी सिंगिंग डांसिंग किया था, लेकिन वो लोड़ी बड़ी होती थी ना उसमें। हम ना एक बच्ची से, वो किसी बच्ची से बात कर रहे थे जो शायद किसी जो स्लम एरिया में रहते हैं ना, किसी नीमच कोई गांव है, वहां के बच्चे डांस वांस करते हैं। तो एक बच्ची थी छोटी 8-9 साल की, वो बच्ची पूरे घर का काम करती थी। सुबह उठ के उसके माँ बाप जाते थे वो मजदूरी करने। मतलब अभी कभी कभी मुझे लगता है कि आई विश आई न्यू कि मैं कैसे कर पाऊँ। नहीं, बट सी हमारी लाइफ ही Interest अलग भी थी। नहीं है। नहीं, और सी हम अलग जगह पे रहते ना थे। मुझे गाड़ी चलानी आती है, ना मुझे कुकिंग करनी आती है। अब मुझे रिश्ता कुछ कैसे किसी में ढूंढे इसके लिए बताओ। नहीं ढूंढना है ना, दैट्स द प्लान। यही तो मेरी स्ट्रैटेजी है कि कुछ जाऊंगी, बोलूंगी मुझे कुछ नहीं आता, वो खुद ही बोलेंगे जाओ यार निकलो यहाँ से। पर कहीं नहीं होते, निकलो यहाँ से, कहते आओ यार। कहते हमारा बेटा भी सेम है ना, ये तुम ही हो परफेक्ट। वैसे क्रिस्टल, शादी का क्या प्लान है? अभी तो कोई प्लान नहीं है, जब प्लान होगा तो ऐसे होगा। यस, मतलब करनी है ना। हाँ, लाइफ में मुझे बच्चे चाहिए एक्चुअली। मतलब मुझे पता है बच्चे बिना शादी के भी हो सकते भी हैं, तो होता है ना। हाँ, बट आई वांट अ ट्रेडिशनल वे ऑफ। 100% ट्रेडिशनल वे ही होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को पालना ना एक इंसान के बस की बात नहीं होती। और वो जिसको खाना बनाना नहीं आता, ड्राइविंग करनी नहीं आती, वो मैं अकेले क्या करूंगी बच्चे के साथ। क्रिस्टल के घर क्या, बच्चे को फोन दे देगी, जोमेटो से ऑर्डर कर ले। क्रिस्टल के घर क्या जा रहा है? एक पैकेट डायपर का और एक पैकेट बिस्किट। यस, तो मुझे शादी करनी है लेकिन अभी नहीं, बाद में। यार अभी सच में मत करना, क्योंकि जितना तुम मजे मार रही हो, एंजॉय कर रही हो, क्योंकि आए दिन तुम्हारे फोटोज देखते हैं। क्रिस्टल घूमने का बहुत शौक है। बहुत। यही तो कह रही थी कि मुझे एयर होस्टेस बनना था ताकि मुझे घूमना था, तो मुझे घूमने का बहुत शौक है। और मुझे लग रहा है कि अभी इतना काम कर लिया, आई मीन और भी काम करना है मुझे, बट इतना कर लिया, थोड़ा एंजॉय भी कर लूँ, एक ही लाइफ है। अब बुढ़ापे में थोड़ी ना वहाँ ट्रैकिंग के लिए जाऊंगी, अभी जाऊंगी। सही बात है यार। भारती मेरे को क्या देख रही है? चलते हैं। मैं ये सारी बातें मैं भी बोलती हूँ भाई, अभी ना हफ्ता भर मेरे को तंग मत करना। काम करना है भारती, अब नहीं करेंगे तो कब? तो घूमेंगे यार कब? देखो, मेरा मानना ऐसा है कि आपके कुछ सपने होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, और आप जब एक कंपनी रन करते हो ना, तो आपको फिर आप यू कैंट थिंक लाइक अ एक्टर और इंडिविजुअल कि यार मैं घूमना चाहता हूँ, चलो मैं घूमना। वो तो 15-20 ट्रिप करो ना, मैं भी तो करती हूँ। सोलो ट्रिप। सोलो है ना, ग्रुप तू होता क्रिस्टल है। के साथ चली जा। बच्चा, नैनी,
तो आप ग्रुप ट्रिप वैसे कर लो। ये तो उनके साथ वैसे। भारती तुझे को अकेले जाना चाहिए, सच्ची बोल रहा हूँ। प्लान कर। आप कितना घूमते हो साल में? काफी। मैं बहुत घूमते हो ना? पता नहीं, काफी, जब मौका मिले। पासपोर्ट मैं भर गया हुआ है? अब हाँ, सारे वो पासपोर्ट वो और पेजेस डालने गए हैं क्योंकि खत्म हो गए पेजेस। और आप कैसे जाते हो कि ऐसे ही बातचीत हुई जैसे हम लोग पहले होता था जब हम शादी नहीं हुई थी हमारी, तो ऐसा होता था, भारती मैं अभी बात होती 2 बजे, भारती मैं गोवा जा रहा हूँ, कभी अभी 5:30 की फ्लाइट देख रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, ऐसे ही निकल जाते थे। ऐसे ही ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है। मैं वो दिन मिस करता हूँ यार, क्या टाइम होता था भारती, हम किधर भी निकल जाते थे। अभी क्या होता, बच्चे का स्कूल, बहुत सारी चीजें, काम, बिजनेस, लेकिन मेरे को लगता है भारती को याद आ गया। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम मरेंगे ऐसे करके मैं सोचूंगी अरे हम तो सपना ही पूरा किया है ना। और कृष्णा जब मरेगी, वाओ यार 9 पासपोर्ट, वाओ यार हमने अपना सपना पूरा किया। घूमे नहीं, कोई बात नहीं, आत्मा में घूम लेंगे। अरे नहीं यार, नहीं, अलग अलग लोगों की अलग अलग खुशी। मेरी ये वाली खुशी है। बट मेरी भी तो बच्चे, फैमिली, वो वाली खुशी कभी अगर होगी तो होगी ना, अभी तक तो नहीं हुई है। हमें भी ना ये वाला पहले होना चाहिए था, जैसे ये अभी ग्रीनर ऑन द अदर साइड। नहीं। और भारती हमने हमारे टाइम पे घूमे हैं, हमने हमारे टाइम पे, आपको पता है हम पूरा दुनिया घूमे। कितने सेम एज के तो है। नहीं, बट जब हमारी शादी बच्चा नहीं हुआ था, बच्चा नहीं हुआ था तब, बच्चा हो गया ना क्रिस्टल, फिर मैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो घूम सकते हो ना। बिफोर कोविड तो हमने कहाँ भारती तू बता, यूरोप पूरा कर दिया है, अमेरिका पूरा कर दिया है, बल्गेरिया, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका हो गया है, थाईलैंड तो सारे कितनी बार हो रखे हैं। नासिक नहीं गए अभी तक बस। चलिए फिर बाकी सब नासिक चीजें मैं भी आगरा नहीं गई हूँ अभी तक। मुझे ताजमहल देखना है, आईफिल टावर देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, मुझे ताजमहल देखना है। इंडिया घूमना ही बड़ा है। कोई आने के लिए तैयार नहीं है मेरे साथ। हाँ, आगरा, मेरा एक दोस्त है आगरा में है। हाँ, श्रमण, वो आगरा का ही है, बड़ा अच्छा बच्चा है, उसकी भी शादी नहीं हो रही। तो पागल कहते हैं उसको सारे, पर ठीक है। आगरा अगर जाना है तो गौतम भाई लेके जाएंगे, क्योंकि ये साउंड के साथ साथ उधर गाइड भी हैं। लेकिन आपको कैसा लड़का चाहिए, लाइक कैसा? घूमने फिरने वाला? नहीं, मुझे नहीं चाहिए घूमने फिरने वाला लड़का। मैं अकेले घूमना चाहती हूँ, मैं अपने लड़कियों के साथ घूमना चाहती हूँ। ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत काम करे, बहुत स्वीट हो, हम्बल हो, फनी हो, लेकिन इतना भी घूमने का शौक ना हो ताकि मुझे भी अपना टाइम मिले ना। लड़कियों के साथ जो घूमने का मजा आता है ना, फिर लड़कों की बातें करो, चुगलियां, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, मजा बहुत आता है ना। बहुत मजा आता है। आई लाइक गोइंग ऑन हॉलीडेज विद अ बॉय ऑल्सो, वो भी मजा है। लेकिन दिस फन जो लड़कियों के साथ होता है वो बिल्कुल एक अलग कंफर्ट मिलता होगा ना, अनमैचेबल। यार मैंने क्रिस्टल और निया और भारती, मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। ये दोनों अलग और मैं एकदम ही अलग। आप तीनों चाहो एक बार, कहाँ जाना है बताओ? ग्रीस। ग्रीस मैंने देखा नहीं है अभी तक। ये बहुत टाइम से बोल रही है, हालांकि मेरा जरा भी मन नहीं है। चलो फिर तुम, मैं और निया। मेरे को ऐसा लगता है ठीक करवा दे, हम तीनों का करवा दे, बिजनेस क्लास 5 स्टार होटल, और कुछ नहीं चाहिए, और हमें 10-10 लाख रुपए दे दे बस। I'll find a sponsor। मैं करूंगा, मैं कोई खर्चा नहीं करूंगा। कोलैब में अगर कोई ग्रीस में कोई हो जो हमारे, स्पेन भी चलेगा। स्पेन भी गई ना मैं। ग्रीस, अगर मैं ग्रीस तक जाऊंगी, मैं वापस आ जाऊंगी, ये स्पेन जाएंगी दोनों। हाँ। ग्रीस और स्पेन का अगर किसी के पास कोलैब हो, क्रिस्टल, भारती और निया, हमें जरूर देना, ठीक है? रील वील डाल देंगे। अब देखो तुम तीनों जा ही रहे हो, तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि क्यों, चलो तुम्हें तो बिजनेस करना है, वर्क करना है, कंपनी खोली है, पूरा करना, अपना पूरा करना है। मैं सो के सपने देख के आती हूँ और तेरे को बताती हूँ, अरे वहाँ पे इस आ बार ये जाएंगे। सपना है। हाँ कोई बात मुझे नहीं। मेरी फ्रेंड्स मिल चुकी हैं चुलबुले, अब मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं गिरना चाहती हूँ, मैं उठना चाहती तू हूँ। चली जाना ग्रीस के बाद, चली जाना, फिर हम तीनों चले जाएंगे स्पेन। मैं, निया और क्रिस्टल। यार वो स्पेन कोई सही जगह नहीं है, चोरियां बड़ी होती है, कोई चाहिए उनको। अच्छा, a man should be there। ओहो, इसको मुक्का पड़े ना, इसे तुम्हें आगे कर देना। भाई बहन के साथ मैन के लिए मेरे लिए निया काफी है। सच में यार, निया लड़का है सच में। आई लव हर सो मच। क्या वाइब है, क्या इनोसेंस है। कि निया पहली बार जब मिलेगी ना तो नकचड़ी लगेगी, फिर दूसरी बार थोड़ी बदतमीज लगेगी, फिर तीसरी चौथी बार आप मिलेंगे ना, फिर आपको लगेगा कि अरे नहीं यार ये तो अच्छी है। ये बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। हमने मतलब हम 17 इयर्स के नहीं, 17 इयर्स नहीं, जब मैंने 1000 में किया था तब हम दोनों 20-20 साल के बच्चे थे। और वो छोटी बहन थी ना? हाँ, वो छोटी बहन थी, हमारी एज सेम थी। वो छोटी बहन, हम दोनों ने ना दोनों के ऑडिशन दिए थे, बड़ी बहन छोटी बहन, वो दोनों ने, जीविका मानवी। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे सूट हो रहा है, ये थोड़ी सी शांत लग रही है और ये थोड़ी
थोड़ी सी नटखट लग रही है। शुक्र करो निया अगर बोलती तो निया को हीरो का रोल मिलता है इसका। कि इतना लड़का है वो। बट मुझे भी यही लगा था कि ये क्या बदतमीजी से बात कर रही है, गालियां दे रही है, ये कैसी है। लेकिन कुछ टाइम में मुझे समझ आ गया कि ये दिस इज हर, लाइक शी इज 100% हर। लोगों को ये बोलना होता है लेकिन अंदर ही अंदर बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, ये मुंह पे बोलती है। शी इज सो गुड, आई लव इट। यूजुअली ऐसा कोई करता नहीं है, वो एक लौती ऐसी है जो कुछ भी बोल देती है। ऐसी थी यार लाफ्टर शेफ में भी सुदेश जी। गुस्सा, क्या उसके जोड़ी थी उनकी गुस्से में यार। इतना प्यार था। सुदेश जी आज भी निया को मिस करते, जब भी वो कुछ गलत बना देती कहते निया मेरे को इतनी अच्छी किसी शो में नहीं लगी कसम से। इतनी लाफ्टर शेफ, इतनी लाफ्टर शेफ, मतलब मुझे तो 1000 में फिर लाफ्टर शेफ। फिर मतलब इतना बेचारी का। और उसके बाद लेकिन निया सच में दिल की बड़ी साफ है। अच्छा क्रिस्टल, आप इतनी सुंदर हो यार, इतने फीचर्स अच्छे हैं, फिल्मों में कब आओगे आप? हैं? मैंने तो कितनी फिल्म की है। बट अब कब? और देखी, मुझे पता भी है की है, बट अब कब आओगे? एक और कंप्लीट की है मैंने फिल्म, और अब एक वेब सीरीज भी कंप्लीट की है। यस, वेब सीरीज तो आपकी बहुत सारी काम कर रही लड़की। बहुत नहीं, वेब सीरीज बहुत अच्छी अच्छी की है। हाँ, अभी ये वाली जो आ रही है दैट इज ऑल्सो वेरी कूल कॉन्सेप्ट। इट्स कॉल्ड फर्स्ट कॉपी, और आई थिंक इसी साल अभी अनाउंस किया है अमेजोन ने, तो इसी साल ये आ जाएगी मुनव्वर के साथ, गुलशन ग्रोवर के साथ। यस, सो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, वेरी फन कॉन्सेप्ट। और वो वाला है पायरेसी के बारे में, जो सीडीज बिकती थी। इट्स अ वेरी लाइक यू नो इंटरेस्टिंग बैक इन द 90s वाला जोन। वाओ, नाइस आई एम यार, एक्साइटेड फॉर दैट वन। क्या बात है। तो मतलब आपने अभी टीवी नहीं करोगे आप? ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगी, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ नहीं अरे रहा। एकता कपूर मैम आपकी सहेली है, तो उनको बोलो नागिन वागिन। देखिए आंखें कितनी अच्छी है ना, नागिन। तुम्हारी आंखें ज्यादा नागिन जैसी लग रही है। नहीं, मैं एनाकोंडा बनूंगी। अजगर। नहीं, आई वुड लव टू डू टीवी, लेकिन मुझे ना कुछ ऐसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट चाहिए, समथिंग टुडेज टाइम। सब कुछ मुझे थोड़ा सा रिग्रेसिव लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि पहले टाइम का चल रहा है, या यू नो वो सेम सास बहू ड्रामा कर चुकी हूँ, अभी कितना सेम ही करूँ। वो गहने वहने सब पहन हाँ, 8 साल के कितना और टीवी करूँ, इतना हर शो में बहू का रोल, बेटी का रोल, बहन का रोल, सबका रोल कर लिया। राक्षस और ब्रह्म राक्षस वो भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब क्या? जी टीवी का था ना, ये वो सब जी टीवी पे मैंने हर चैनल पे काम किया है। सोनी टीवी पे एक नई पहचान, जी टीवी करणवीर पे मेहरा। वाओ। उसने कलर्स पे नहीं किया था बस। मैंने कलर्स पे बेलन वाली बहू किया बेलन है। वाली बहू। मैंने हर चैनल पे टीवी शो किया है। हाँ, बेलन वाली बहू अच्छा चला था यार, वो मल्टी कैम था ना। हाँ हाँ हाँ, और वो वही सिटकॉम जैसा रोज अलग अलग कॉमेडी। हाँ, बाप रे बेलन वाली बहू भाई, बहुत अच्छा show था। ये भी करणवीर मेहरा है। हाँ, सब जगह काम किया है। अच्छा, करणवीर ने भी बहुत किया था, बहुत काम किया। बहुत किया उसने, बस कलर्स नहीं किया था। कलर्स में किया तो जीत गया। बैक टू खतरों बैक। के खिलाड़ी किया? नहीं, मैंने कोई रियलिटी शो नहीं किया आज तक। डांस शो? कोई रियलिटी शो नहीं किया। झलक वाला कुछ मुझे अंडर प्रेशर कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है रियलिटी शो में बहुत प्रेशर होता है, तो वो ना मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर कि कोई मुझे बोल रहा है ये करना पड़ेगा तो मैं नहीं करूंगी, मुझे अपने मन से करना है। ओह, कोई कहेगा मंगलवार शूट नहीं, बुधवार करूंगी। हाँ हाँ यार पर क्रिस्टल अगर बिग बॉस में गई तो कैसे रहोगी उधर? तो उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक बार घर के अंदर हूँ तो कौन सा उनके मुताबिक। आ गए तो आ गए। आ गए। पर तुम्हें किसी से दोस्ती करनी पड़ेगी अगर जाओगी जिसको खाना बनाना आता है। वो मुझे किचन की ड्यूटी पे एक दिन अगर डाल देंगे, खुद ही समझ जाएंगे, खुद ही निकाल देंगे। ये खाना वेस्ट कर रही है, चावल कच्चे कर दिए इसने। खुद ही समझ जाएंगे कि नहीं हो पाएगा इससे। आप प्रॉपर मुंबई से हो? प्रॉपर मुंबई से हूँ। सायन में आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, और फिर शिफ्ट हुई हूँ मैं वहां से पवाई, फिर घाटकोपर, और फिर अंधेरी वेस्ट। ओह, क्या बात है। और एकता मैम के साथ आपकी इतनी अच्छी दोस्ती, हमने देखा है कि एकता मैम बहुत काम करती, सालों से सुनते आ रहे हैं, शी इज अ क्वीन ऑफ टेलीविजन। जब भी हम टीवी में कुछ काम करते हैं या कुछ कंपनी शुरू करते हैं, कुछ भी बात करते हैं ना, एक नाम दिमाग में आते हैं, एकता कपूर, जिन्होंने आज भी इतना कमाल का काम कर रही है। और हम कई बार ये सोचते हैं कि हम एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद नहीं कम काम करेंगे, लाइफ जिएंगे, वो आज भी उतना काम कर रही है। कैसे आप मतलब इतना क्लोजली आप उन्हें देख चुकी है? क्योंकि उनका वो पैशन है, वो ड्राइव है। जैसे मेरा है ट्रैवल करना, ब्यूटी, हेयर, मेकअप, उसका वो पैशन है कि मैं ये बनाऊंगी। यू नो एट 16 शी ऑल्सो स्टार्टेड एट 16। वो आइडियाज आना कि मैं ये टीवी शो बनाऊंगी, मैं ये 5 बहनों को एक शो में डालूंगी, हम 5, और इतनी सारी चीजें। व्हाट आइकॉनिक शोज, कुसुम, कुटुंब, ये सारे जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीम वो कहानी, क्योंकि वो तो सब
जानते हैं, लेकिन ये वाले शोज भी कितने अच्छे थे जो हम स्कूल से वापस आके देखते ही थे। दोपहर को भी आते थे। तो टाइटल ट्रैक्स याद है उन सबके। तो शी इज वेरी पैशनेट। बेल बजना था तो वो गाना स्वीटी आती थी, गाना गाती थी और गाना काजल भाई हम पास। और मेरे को लगता है कि एकता मैम को ना कोई एक ऐसी चीज पता है जो हम सबको पता नहीं है। हाँ ये वर्क करेगा। Correct. 1000 चीजें। एक सेकंड, मुझे कॉलेज के बाहर देख के कैसे लग सकता है कि ये काम कर सकती है? मुझे हिंदी तक नहीं आती थी। कॉलेज के बाहर देखा था? हाँ कैसे? ऐसे ही चिल कर रही थी, बंक चिल। और वो कहाँ थे? वो ऑडिशंस ले रहे थे। देखो उनको कितना पता भारती, वो टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर्स तो 50 होते थे, लेकिन फिर भी वो गई कॉलेज के बाहर, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर मुझे रॉ चाहिए, अगर मुझे ओरिजिनल चाहिए, तो अगर कॉलेज के बाहर बैठी कोई और हम उसी रात को हमने मीटिंग की उनके घर पे, और मैंने बोला कि मुझे हिंदी नहीं आती है। तो बिकॉज कैथलिक स्कूल, कैथलिक कॉलेज, कैथलिक कॉलोनी, बहुत आपने कभी किसी कैथलिक से बात की है तो व्हाट मैन, व्हाट आर यू सेइंग, तो इंग्लिश में बात करते हो घर पे? हाँ इंग्लिश में ही बात करते हैं घर पे। और माई पेरेंट्स ऑल्सो स्पीक कोंकणी विथ ईच अदर, जो उनको लगता है मुझे नहीं समझ आती है, लेकिन मुझे समझ आती है। मम्मी डैडी से हम नहीं मिल पाएंगे फिर। थोड़ी बहुत भी हिंदी नहीं आती? ऑफ कोर्स आती है, वैसे ही टूटी फूटी आती है ना। हाँ तो ऐसे कहेंगे ना, ये तो समझ। बहरे नहीं है। यार कितनी कमाल की बात है, कॉलेज के बाहर से उठा लिया लड़की को। और फिर मैंने बोला कि मुझे हिंदी नहीं आती, तो उसने बोला दैट्स फाइन, हम कर लेंगे, आपको करनी है कि नहीं? मैंने कहा पैसे मिलेंगे? तो उसने बोला हाँ पैसे मिलेंगे। मैंने बोला हाँ कर लूंगी, और ऐसे ही हुआ है। इट्स जस्ट दैट। और उससे पहले आप कभी एक्टिंग सीखी नहीं थी ना कभी? कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे डाला है अनुपम खेर के एक्टिंग क्लासेस में। हाँ हाँ। 16 डेज के लिए, क्योंकि तब शूट शुरू होने वाला था 16 डेज के बाद। तो 16 डेज में उन्होंने डाल दिया और बोला जो सिखा सकते हो सिखा दो इसको। पहला सीरियल कौन सा था? कहे ना कहे। कहे ना कहे। हाँ 9X चैनल एक था। हाँ हाँ। और हीरो कौन था? करण हुक्कू। करण कुक्कू? कुकू। करण हुक्कू। कुक्कू। और भी कितने करण है भाई? बहुत करण। हाँ हाँ, वो अभी आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा टीवी शोज या कुछ कर रहे हैं, लेकिन तभी ही वाज ऑलरेडी डूइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ टीवी। यार क्रिस्टल पहली बार कैमरा कॉलेज की लड़की ने फेस किया, डर लगा था? इतने लोग थे। आई वाज सो बैड। मैं इतनी बुरी एक्टर, मतलब हॉरेबल हॉरेबल हॉरेबल, इतनी बुरी एक्टिंग लाइफ में अगर आज मैंने देखी। मैं यहाँ बैठ के जैसे खाना खाते हुए हम लोग जज करते ना, मैं भी घर पे बैठी यार इसको किसने ले लिया, वैसे खुद के लिए फीलिंग आ रही थी कि इसको किसने ले लिया। इतनी बुरी एक्टिंग, और हिंदी नहीं आती। इतने बड़े बड़े मोनोलॉग्स दे देते हो, जो हीरोइन होती है इतना लंबा लंबा बोलना होता है, उसमें का की के का कोई जेंडर वेंडर कुछ नहीं मेरा। और पूरे सेट पे मैं देखती थी कि सबके मुंह पे इतनी डिसअपॉइंटमेंट कि अरे यार इसको किसने ले लिया, इसको किसने ले लिया। और एक दिन तो मेरे डायरेक्टर ने बोला, लाइटमैन को बोला बेबी की मुंडी काट दो। मुझे लगा मेरी मुंडी गई। बेबी की मुंडी का बेबी लगाएगा। बेबी लाइट होता है ना, मुझे कैसे पता? अभी मैं न्यू। उसने कहा होगा कि इसको पता भी ना चले बेबी की मुंडी काट दो। मैं डर चुकी थी। इट वाज, आई रिमेंबर सेट भी कौन सा था। कौन आ रहा, कोई कहा तो नहीं ना मुंडी काटने? हाँ, डिस्को का सेट था क्लिक निक्सन में, मुझे ये भी याद है। और मैं इतनी डर गई थी, इतनी मैंने घर जाके बोला कि मैं नहीं करना चाहती हूँ, मुझसे नहीं मुंडी होगा। काटने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर मैंने छोड़ दी वो शो। आई रियली लेफ्ट, क्योंकि आई वाज वेरी बैड। फिर उसके बाद मैंने हिंदी क्लासेस की। आई थॉट कि आई वांट टू डू दिस, बट आई वांट टू बी गुड एट इट व्हेन आई डू इट। तो फिर मैंने अपने आप पर वर्क किया, एंड देन आई केम बैक एंड आई डिड 3 shows ऑफ बालाजी साइमल्टेनियसली, एंड उसके बाद आई नेवर स्टॉप्ड। बट उतनी देर एकता मैम ने आपको ब्रेक दिया कि ठीक है? हाँ हाँ, शी वॉज वेरी स्वीट। पता नहीं, आई फील लाइक वो मेरी एंजल है या मेरी गॉड मदर है या समथिंग शी हैज फॉर मी एंड आई हैव फॉर हर, दैट शी जस्ट सेड ओके यू गो, व्हेन यू फील कंफर्टेबल यू कम बैक। जब मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ, मैंने फ़ोन उठाया, कॉल किया। और अब बचपन में ना आप इतने इनोसेंट होते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि आप किसको कॉल कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। आप हिंदी सीखिए, एकता कपूर को फोन कर दिया। मैंने कर दिया। अब मैं बोल सकती, मैंने कर दिया। अब तो नहीं कर पाऊंगी ना किसी को भी फोन की, सुनो भाई मेरे को तो एक्टिंग आती है, ले लो। बंसाली जी, हाँ अब मैं वो कर लेती हूँ। हाँ मैंने भरतनाट्यम सीख लिए, ले लो। नहीं कर पाऊंगी ना, हाँ तब कर लिया मैंने। और मे बी शी ऑल्सो वाज लाइक हाउ क्यूट, हाउ इनोसेंट, ले लो। और उन्होंने मुझे वापस काम दे दिया, एंड आफ्टर आई नेवर स्टॉप्ड। बट उसके बाद अपना काम देखा टीवी पे तो अच्छा लगा कि हाँ अब ठीक है। वो काम अच्छा लगा, फिर मेकअप और हेयर अच्छा नहीं लगा। फिर उस पे वर्क किया। आज तक मैं वर्क ही कर रही हूँ किसी ना किसी चीज पे। लेकिन ये बात तो है यार, किस्मत में अगर लिखा है ना तो वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा। Yes. और नहीं लिखा है ना तो नहीं कुछ भी आएगा। कर लो कुछ तो भी नहीं कर लो। आएगा। आप बाहर बैठी थी और एकता कपूर आपको देखती मैं कह रही हूँ मेरी आप सोचो बॉलीवुड डेब्यू मुझे ऐसे ही मिली है। मैं कॉफी शॉप में बैठी हूँ,
बॉलीवुड डेब्यू अमिताभ बच्चन के साथ किसको मिलती है? कौन सी फिल्म थी ये? चेहरे। यार कैसे मिला यार, ये फिल्मी कहानी है पता, कि लड़कियां तैयार हो कैफे में बैठती है। नहीं ये वैसे वाला नहीं था, ये मैं ऑलरेडी एक्टर थी। मुझे ऑलरेडी मैंने फितरत बहुत सारे वेब शोज भी कर लिए थे। मैं कॉफी शॉप में मॉम के साथ बैठी हूँ, रात के 8 बजे मुझे कॉल आता है कि ऑफिस आओगे, आनंद पंडित के ऑफिस आ जाओ, एक ऑडिशन लेना है। तो मैंने कहा अभी तो मैं बाहर हूँ अपने मॉम के साथ, कल आ जाऊँ क्या? कहता है नहीं थोड़ा अर्जेंट है, आप अभी आ सकते हो क्या? मैंने बोला कि मम्मी के साथ मूवी प्लान थी, पूरा इवनिंग प्लान था। मम्मी भी इतने टाइम त्रास देती है ना कि मुझसे मिलती नहीं हो, मुझसे मिलती नहीं। अब मिली हूँ तो ये आ गया। तो शी ओनली सेड कि गो, ठीक है जाओ काम का है ना, जाओ। तो ऐसे मन मार के गई हूँ मैं, वहाँ पे जैसे थी वैसे ही गई हूँ। उन्होंने ऑडिशन ले लिया, ऑडिशन के बाद वो टेप लोगों को आगे भेज दिया, तभी के तभी सिलेक्शन हुआ है। मेजरमेंट वाली आई है, मेजरमेंट ले लिया है। मुझे एंड में बोला है कि ये फिल्म है, आप किसी को बताना मत अभी, लेकिन आप इमरान हाशमी के ऑपोजिट हो, फिल्म में अमिताभ बच्चन है, और हम कल सुबह निकल रहे हैं शूट के लिए। कहाँ? दिल्ली। अरे कहना नहीं, मेरी मम्मी कॉफी शॉप में बैठी है। मैं बहुत कंफ्यूज, मैं इतनी कंफ्यूज हूँ। मैंने मॉम को कॉल किया, मैं आई गॉट द फिल्म। अच्छा व्हेन आर यू गोइंग? आई सेड टुमारो। हु इज द एक्टर? आई सेड अमिताभ बच्चन। से शट अप यार। वाओ मैन। तो यही है जो किस्मत में है। यस। पर कृष्ण, आपको लगता है कि आपको ऐसे ऐसे काम मिला है फटाफट? यस, बाय जब गॉड्स मिला है ग्रेस। तो फटाफट मिला है। बट बाय गॉड्स ग्रेस आई फील लाइक कि इट कम्स टू मी, आई अट्रैक्ट इट। क्योंकि आई थिंक इन माई ओन स्पेस ना, मैं अपने ऊपर ही काम करती जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं से आता है। द यूनिवर्स नोज कि शी इज वर्किंग हार्ड, मे बी शी इज नॉट गोइंग आउट देयर एंड यू नो ट्राइंग। और क्या आप 25 फोन नहीं करते? या आप? मुझसे नहीं होता। मैं किसी अपने दोस्तों को भी फोन नहीं करती हूँ, मुझसे फोन कॉल्स नहीं होते, मुझसे वो नहीं होता। इसलिए अब मेरे दोस्त समझ चुके हैं कि हम खुद पहुंच जाते हैं इसके घर पे। इससे मैं घर से निकलती नहीं हूँ, अगर निकलती हूँ तो बहुत अंडर पीयर प्रेशर निकलती हूँ कि चलो चलो चलो, तब जाके। तो आप ऐसा क्लब नहीं जाते, क्लबिंग वबिंग ऐसा कुछ? बहुत पीयर प्रेशर में। मेरे सारे ना दोस्त इवेंट्स में हैं। जो आई डोंट हैव एनी मेनी एक्टर फ्रेंड्स, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर इनटू इवेंट्स, हु आर इन्फ्लुएंसर्स, हु आर स्टाइलिस्ट, ये सारे मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो ये अपने इवेंट्स करते ना, मुझे जाना पड़ता है। तो मुझे बिल्कुल, और मैं लोग ये देखते हैं कि मैं गई हूँ, मेरे स्टोरीज में होता है ना क्लबिंग पार्टिंग, पर वो जो अंदर जाके एक राउंड मार के निकली हूँ वो किसी ने नहीं देखा है कि 5 मिनट में आउट, पता भी नहीं कि मैं कब गई कब आई। पूरा रेडी होके 5 मिनट्स के लिए जाती हूँ। क्रिस्टल का मतलब ऐसा नहीं होता कि लेट मतलब हो जाए तैयार, क्योंकि सुबह तैयार हो जाती है, हाँ उसके बाद कपड़े पहनो और निकल जाओ ना। नहीं, बाहर जाने के लिए अलग रेडी होना पड़ता यार। ये घर वाला रेडी इज लाइक कुर्ता, लाइट मेकअप, हेयर गुड। बाहर वाला मेकअप तो घर में पजामा, टी शर्ट, जूड़ा। क्या मुझे ऐसे देख रहा है? कुछ नहीं। जब से क्रिस्टल से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मुझसे नफरत सी मुझे तेरे से फील हो रही है थोड़ी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं यार क्या फटाफट काम मिला यार, बच्चन साहब के साथ काम। कैसा था 1000 में मेरी बहन है वो सीधी बच्चन साहब के पास। इट वाज सरियल। ऐसे मतलब यू नो समझ ही नहीं आता। पहले तो इतना फास्ट हुआ कि कुछ प्रोसेस करने का टाइम भी नहीं मिल रहा, एंड लगा ही नहीं, मतलब वो सिंक इन ही नहीं हुआ। उससे पहले ना मैं बहुत फिल्मों से रिजेक्ट हुई हूँ, क्योंकि टीवी से है, ये है, सिलेक्ट होके फिर रिजेक्ट हुई हूँ, वो सब हो चुका है मेरे साथ। तो ये तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये मुझे ले रहे हैं, क्यों? मैं तो टीवी से हूँ, मैं तो ओवर एक्सपोज्ड फेज हूँ, मैं तो ये वो सब कुछ के बाद दे वर सो, आई एम टेलिंग यू, सम पीपल आर सो ब्रॉड माइंडेड, लाइक माय डायरेक्टर रूमी जाफरी, आनंद पंडित सर। उन्होंने ये सब नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि अच्छा टीवी से है, वाओ शी कैन हेल्प द फिल्म, शी कैन यू नो परफॉर्म वेल, शी कैन परफॉर्म अंडर प्रेशर। अभी एक दिन बाद हमें शूट पे जाना है, किसी और की ट्रेनिंग करनी पड़ती, किसी और को वर्कशॉप करना पड़ता। बहुत स्मार्ट बात थी फ्रॉम द डायरेक्टर। एग्जैक्टली, किसी और की वर्कशॉप करनी पड़ती है उस कैरेक्टर के लिए। इसको कल सेट पे जाना है, देयर इज नो स्ट्रेस। इसको सेट पे हम स्क्रिप्ट दे देंगे, नो स्ट्रेस, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। तो आई फील लाइक इट वाज वर्किंग विद अमित जी वाज जस्ट लाइक वाओ सो क्यूट। वो सेट पे ही रहते थे, अपना चेयर लगा के सेट पे ही बैठते थे। वो जाते ही वो रेडी होके, हम जैसे वैन में चिल करते हैं, रील बनाते हैं, 2 मिनट का ब्रेक हो, अर्च नहीं देता। हाँ रील बनाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं ना वैन में जाके, वो सेट पे ही बैठते हैं। ही इज सो लाइक this, he's like, hi, I'm Amitabh Bachchan. Who doesn't know? Wow man. So I said hi sir, ये वो। मेरी मम्मी खड़ी थी, obviously first time I was shooting, तो she was standing there और रोए जा रही है। मैं कहा रुक जाओ यार, embarrass मत करो अभी। क्योंकि मम्मियों के तो हीरो थे ना वो। मम्मियों को तो मतलब मेरी मम्मी का डीपी आई थिंक रिसेंटली तक उनके साथ ही है।
पापा नहीं, मैं नहीं, बच्चा नहीं, ग्रैंड चिल्ड्रन है मेरे मम्मी के भाई से, उनके साथ नहीं। अमिताभ बच्चन मम्मी डीपी। क्या बात है यार। मेरे को तो मम्मियाँ इस हिसाब से बच्चन साहब की क्रेजी है। कभी मैं केबीसी में निकली, मेरी मम्मी तो कपड़े ना फाड़ दे बच्चन करके, क्योंकि इतनी दीवानियां है हमारी मम्मियाँ। लेकिन एक बार मिलाना जरूर है यार। हाँ यार, हर अभी मैंने वो अपना प्रतीक सहजपाल का भी देखा फोटो, वो अपनी मम्मी और सिस्टर को लेके गया था और अमिताभ बच्चन के साथ फोटो उसने पोस्ट किया। मेरे को इतना अच्छा लगा ना, मैं बोला यार देख, एक आदमी काम करता है इसीलिए करता है कि मैं अपनी माँ बाप को ये बता पाऊँ कि देखो आई हैव रीच्ड हियर, और अब मैं आपको अमिताभ पर मुझे बच्चन के उस साथ दिन लगा कि दे वर प्राउड ऑफ मी। इतने साल मैंने काम किया, मुझे कभी नहीं लगा दे वर प्राउड ऑफ मी। उस दिन के बाद मुझे लगा कि माय मदर इज प्राउड ऑफ मी, क्योंकि उससे पहले तो शी वाज लाइक अच्छा ये शो है, अच्छा ठीक है देखेंगे ये वाला। वो सेट पे कभी नहीं आई है। आफ्टर द फर्स्ट टाइम जो मैं सेट पे थी, 17 ईयर ओल्ड की बच्ची, तो तब वो आती थी सेट पे, लेकिन उसके बाद कभी सेट पे नहीं आई है। शी इज नेवर कम टू अ सेट। ये फिल्म के सेट पे शी वाज देयर बिकॉज शी वाज लाइक वाओ आई वांट टू बी देयर। शी सेइंग कैन आई कॉल माय सिस्टर, कैन आई कॉल दिस वन, कैन आई, क्लोज सेट है, आप किसी को कॉल नहीं करते। मैं आपको भी कैसे कॉल कर रही हूँ मुझे पता है। अरे बाप रे यार, मतलब यार सच में मजा ही आ गया सुन के। तू जब पहली बार मिली थी, मेरे को याद है हम लोगों ने लिखा था इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए अमित जी आने वाले थे, और मैंने लिखा था, मैं दूर खड़ा था और भारती स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और भारती ने हक किया। आई थिंक वो फर्स्ट टाइम था यार। हक किया मैं। और ना हम छोटे शहर से आए अमृतसर, हमको लगता कि ये हमारे हीरो है, इनको पकड़ के गले लगा सकते हैं, किस कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही, मैं तो बच्चन साहब देखे मैं गले लगाया, उन्होंने भी गले लगा लिया। और बाद में ना धीरे धीरे मुझे समझ आया कि भाई ऐसा नहीं डराते किसी को। जब मैं और काम करने लग गई टीवी पे, फिर आए, मैं एंकर थी, फिर मुझे लगा अच्छा ऐसे मिलते हैं, हेलो सर, ऐसे करके मैं तो दादाजी हैं मेरे। तो धीरे धीरे मुझे समझ आया, सॉरी सर अगर आपको याद हो, वो मैंने ही झटका दिया था आपको। बट वो इतने हम्बल थे, इतना मतलब अच्छे से उन्होंने मिले। बैक स्टेज हम बैठे रहे, भूषण कुमार जी थे, भूत पिक्चर आई थी तब, भूतनाथ, उसके लिए आए थे, बड़े अच्छे थे। हाँ जी, और खड़े हो जाते हैं, जी। हाँ, ही सो हम्बल। अरे मेरे को लगे भाई क्या हो रहा है ये, मतलब तब ऐसा लगता ना कि कहाँ से होकर निकले हम अभी। मजा आ जाता है यार। और मैं जान सकती हूँ कि क्या फीलिंग होगी क्रिस्टल की तब। बहुत ऐसे मुझे भी लगा कि अब हो गया, मैं चिल कर सकती हूँ। मैंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कर लिया है। मतलब ऐसा लूडो जैसी तब लाइफ लगती है। ऐसा लगता कि चलते चलते एक ऐसा आया, उसमें सीढ़ी थी 98 सीधा। हाँ, सच में वही वाला सीन था यार। आपकी जिंदगी ऐसे बड़ी टचवुड बड़ी सही रही है कि आपको ऐसा ना, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको फिल्म करनी होती है हर एक इंसान को। देखो क्या होता है ना, अंत तो किसी चीज का नहीं है, ठीक है। आपको करना तो ऑस्कर भी चाहिए, ऑस्कर के बाद 2 ऑस्कर चाहिए, 2 ऑस्कर के बाद 4 ऑस्कर चाहिए। लेकिन एक होता है ना कि मैंने सब किया, मैंने टीवी में भी तगड़ा काम किया, मैंने वेब सीरीज की तो धप्पा अच्छी वेब सीरीज की। मैं भी देख रहा था आपको बहुत तगड़ी अच्छी वेब सीरीज की है। फिर फिल्म जब की तो आपने अमिताभ बच्चन के साथ, तो आपको लगता है कि भैया अब आई एम सेटिस्फाइड, काम अब करना है, पर अब वैसा नहीं करना कि यार आ जाए काम करने। करेक्ट यही है मेरा मोटो कि अभी मुझे काम करना है, अच्छा काम करना है, क्वालिटी वर्क करनी है, कम करना है, इट्स फाइन, आई एम ओके विद कम, क्योंकि थैंकफुली टीवी ने इतने पैसे दे दिए कि हम आराम से काम कर सकते हैं। सही बात है, करेक्ट। और ये मैं बोल रही हूँ, टीवी ने ही पैसे दिए, नो डाउट। टीवी ने तो भाई हम सबका घर, गाड़ी और जो लाइफस्टाइल है वो सिर्फ टीवी की बदौलत है। बिकॉज टीवी का जो और लॉन्ग टर्म टीवी करने का फायदा है, 1-2 महीना 4 महीने का गेम नहीं है। मैं तो सालों वही किया है। और पर डे डेली सोप में पर डे वो तो बेस्ट होता है ना। आप कितना दिन शूट करते थे? 20-22 दिन तो करते ही होंगे। उससे ज्यादा हमारा हमेशा कल का ही टेलीकास्ट होता था, कल का टेलीकास्ट, तो रोज शूट करना ही पड़ता था। बाप रे, डेली यार। बट बड़ी बात है, बड़ी बात है, क्योंकि कोई हॉलिडे नहीं, कोई दिवाली नहीं, होली नहीं, बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई सॉरी बट कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा सिर्फ 1000 में मेरी बहन है कि कल का टेलीकास्ट है, आपको आना ही पड़ेगा, तो जाना ही पड़ता था। बट ये तो है यार, हमारे टीवी में भी। बट आई मिस इट लाइक ऐसा लगता है ना कि यार रोज सुबह उठ के 7 बजे सुबह उठ के काम पे जाना, आई मिस दैट। सच में मुझे भी सुबह उठ के काम पे जाना। वेरी पंक्चुअल। तो मुझे सेट पे सब मजाक उड़ाते थे कि यही तो गेट खोलती है, यही तो झाड़ू मारती है। यार सुबह उठना बहुत बड़ी बात है। मेरे से तो सुबह काम पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं उसी दिन अपने आप से वादा करती हूँ, जब मैं सुबह 7 बजे निकलती हूँ लाफ्टर शेफ के लिए, तो सब लोग, दुनिया पूरी जाग रही होती। मुझे लगता है मतलब हम ही सोते रहते हैं, सब जाग जाते हैं। और फिर ना मैं अपने आप से वादा करती, कल देखना मैं भी उठूंगी। फिर वही 11:30 सुबह, वादा ही टूट जाता है। लेकिन मजा बहुत आता है। और क्रिस्टल, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा ना,
लगा ही नहीं कि हम बहुत कम मिले हैं। मुझे आधी तो निया हो आधी सच में निया हो। निया से वहीं पे दोस्ती हुई थी सीरियल पे। 1000 में मेरी बहना है। इतने सालों की दोस्ती, कितने 10 साल की दोस्ती होगी वो। अभी हो गए 14 साल, 13-14 साल। हम राखी बांधते एक दूसरे को। काश अगर उस सीरियल में निया लड़का होता तो आज इनका 13 साल का बेटा होता। 14 साल 1 साल का गैप। नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं अगर वो होता। लड़का होती तो ऐसी बिंदास लड़का, ऐसा लड़का चाहिए निया जैसा बिंदास, कि नहीं? निया जैसा गुंडा लड़का चाहिए, गुंडा। थोड़ा सा मस्कुलर एंड पॉपुलर। हाँ नहीं, निया वाला ऐसा लड़का नहीं, मतलब थोड़ा सा नेचर निया जैसा। हाँ। देखा बच्चों के साथ खेलती रहती है। शी सो क्यूट। उसके बेस्ट अरे फ्रेंड वो अभी आग का कुछ कर रही थी, मैं बोला अभी यार वो कुछ आग घुमा रही थी। बोला क्या एक्टर लड़की है, कोई जल गया, कुछ पीठ जल गई। हाँ उधर वो ऐसे ही वो है। खतरों के खिलाड़ी इन रियल लाइफ है। जीती भी है ना वो। आई एम टेलिंग यू, हम लोग ऋषिकेश में शूट करते थे तो सुबह 5:30 का कॉल टाइम होता था, क्योंकि वो लक्ष्मण झूला, राम झूला, उस पे भागना होता था और वी डिडंट वांट टू मच क्राउड। तो 5:30 का कॉल टाइम होता था। 5:20 को, मतलब 5 o'clock से वो लोग बोल रहे गाड़ी नीचे है, निकलो होटल से, निकलो होटल से। 5 वो निया कहती थी रुक जाओ। 5:20 को बाइक निकालती थी, मैं पीछे, वो आगे, और बाइक से सेट पे जाते थे हम लोग कि तुम्हारी गाड़ी वाड़ी रखो तुम्हारे पास, हम बाइक से आएंगे। भाई हो तो निया जैसा, बड़ी एडवेंचरस। भाई हो तो निया जैसा। निया भाई। निया भाई। भाई निया भाई, क्या बात है यार, बहुत अच्छा लगा क्रिस्टल आपसे बात करके। और टचवुड बहुत अच्छी जर्नी रही है और आगे भी आई एम श्योर बहुत ही कमाल की जर्नी होने वाली। थैंक यू सो मच। और ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि हमारे ये इंडियन टेलीविजन की सबसे खूबसूरत लड़की है यार। नहीं मतलब मैं क्या बोलूं यार, क्रिस्टल फिर से कह रही लड़की हो के मेरे को लड़की से प्यार हो ही जा रहा है। आप बहुत खूबसूरत हो यार। थैंक यू। कोई अच्छा लड़का मिले, खूबसूरत ना हो लेकिन खूबसूरत चाहिए। नहीं, मुझे लुक से कोई मतलब। मुझे भी लड़कों के लुक से नहीं, मेरे को भी लड़कों के लुक से कोई मायने नहीं था। ये बात क्यों बोल रही है? जो आया, जिस पे रिंग आया वही कर लिया। अरे बट ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आपको इससे पहले ही चले जाना चाहिए था, लेकिन पॉडकास्ट खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू। एवरेज लड़के मुझे अच्छे लगते हैं। चल भाई, अरे आप बैठे क्यों सुन रहे हैं? अच्छा बहुत ज्यादा मिस्टर इंडिया है ये, अब गए हो।